वीडियो। लॉ ऑफ यूटिलिटी। तो यूटिलिटी किसे कहते हैं? यूटिलिटी का मतलब किसी वस्तु के अंदर आवश्यकता संतुष्ट करने का एक गुण है। हमारी विभिन्न आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का हर वस्तु में एक गुण है जिससे हमारी वो जरूरत पूरी हो जाती है। चौक से हम लिखते हैं, जूते को पहनते हैं, कपड़े डालते हैं, भूख मिटाते हैं खाने से। तो इन सब चीज़ ये क्या चीज़ है इन वस्तुओं के अंदर? उसी का नाम यूटिलिटी है, समझे? तो यूटिलिटी का जो अपना नियम है वो ये है कि हम जो किसी वस्तु की अधिक मात्रा का उपयोग करते जाते हैं तो उसकी यूटिलिटी हमारे लिए कम होती चली जाती है। यानी कि जितनी ज़्यादा वस्तु होगी उतनी उपयोगिता उसकी कम हो जाएगी। यानी कि वस्तु की मात्रा के साथ यूटिलिटी का उल्टा संबंध है। हमें भूख लगी है, हम खाना खाते हैं, 1 रोटी खाई, 2 खाई, 3 खाई, और एक समय ऐसा आएगा कि हमें और खाने की ज़रूरत नहीं है एंड एडिशनल जो भी रोटी है उसकी हमें कोई उपयोगिता हमारे लिए नहीं है। अगर हम उसको ले लिए तो हमारे लिए उसकी उपयोगिता नेगेटिव हो जाएगी। 0 और नेगेटिव, तो उपयोगिता है वो नेगेटिव भी हो सकती है और वो 0 भी हो सकती है। तो हम उपयोगिता, वैसे तो उपयोगिता को मापने का कोई हमारे पास पैमाना नहीं है। उपयोगिता, हमने एक रोटी खाई या हमने एक फ्रूट खाया तो उसे हमें कितनी उपयोगिता मिली इसको मापना कठिन है, क्योंकि उसको संख्या नहीं दी जा सकती। संख्या नहीं दी जा सकती, वो एक आपका महसूस करने का भाव है। आप खाना खाया, आपको भूख महसूस नहीं हुई तो आप कहेंगे कि मैंने और खाना नहीं खाना, मेरे लिए और रोटी की कोई उपयोगिता नहीं है। लेकिन फिर भी अर्थशास्त्रियों ने, जैसे हम मार्किंग करते हैं, आप जो लिखते हैं उसको हम अंक देते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम उस एक क्वेश्चन को हम 20 नंबर का मान लेते हैं। फिर हमारा सेटिस्फैक्शन देखते हैं कि अगर 20 नंबर का ये क्वेश्चन है तो इसमें से इस बच्चे ने जो एफर्ट किया है, जो अटेम्प्ट किया है, उसको कितने नंबर दिए जा सकते हैं। तो हम उसमें से 8, 10, 15, 16 मार्क्स देते हैं। वो आपने जैसा कार्य किया है उस हिसाब से। ये जरूरी नहीं है कि मैंने किसी क्वेश्चन के अंदर 15 मार्क्स दे दिए तो दूसरा आदमी भी उसके अंदर 15 ही देगा। हो सकता है वो उससे 1-2 नंबर कम दे दे, हो सकता है उससे 1-2 नंबर ज़्यादा दे दे। तो ये एक एफर्ट है, इट इज़ नॉट ए फिट मेजरमेंट। किसी वस्तु की उपयोगिता को मापने का कोई एक सटीक तरीका नहीं है, क्योंकि उपयोगिता जो है वो एक भावनात्मक, एक भावात्मक है, सब्जेक्टिव मैटर है। अब देखिए, किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती, समझे? मतलब यूटिलिटी सब्जेक्टिव मैटर का मतलब क्या है कि ये हर व्यक्ति विशेष के अनुसार इसकी उपयोगिता में परिवर्तन आता है। जैसे किसी चीज़ को मैं पसंद करता हूँ, आप नहीं करते, वो आपके लिए उपयोगिता नहीं है, मेरे लिए है, समझे ना? तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को, यूटिलिटी के जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, उसको सिखाने के लिए अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न एफर्ट किए। किसी ने कहा कि यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर में मापने की कोशिश करते हैं। जैसे हम अंक देते हैं, विभिन्न ऐसे लिखा कि बच्चों ने, और हमने उस पर 1 से लेके 20 तक के अंक दे दिए। तो वो क्या है, वो एक भाव को अंकों में परिवर्तित करने का प्रयास है हमारा, टीचर का। इसी प्रकार जो उपयोगिता है उसको भी वो एक भाव है, और उस भाव को अंकों में ट्रांसलेट करने का हमारा एक प्रयास है कि 1 रोटी से मान लीजिए हमें 10 उपयोगिता मिलती है पहली से, तो दूसरी से, क्योंकि उसका नियम ये है कि अगली इकाई से उतनी उपयोगिता नहीं मिलती जितनी पहली से मिली है, समझे? तो हम उसमें ये मान लेते हैं कि पहली ने 10 दी है तो दूसरी ने 8 दी है, 7 दी है, 6 दी है, और चौथी जब मैं
सैचुरेट हो गया, यानी कि आई एम नॉट रेडी टू टेक अनदर पीस ऑफ रोटी जो भी है उसको लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, देन यूटिलिटी बिकम्स जीरो, समझे। और अगर मैं फिर भी खाने की कोशिश करता हूँ और आफ्टर दैट मेरे पेट में दर्द हो जाता है तो उसकी उपयोगिता नेगेटिव है, समझे ना। तो हमने उपयोगी जैव कई अर्थशास्त्रियों ने प्रयास किया, तो जैवंश ने सबसे पहले उपयोगिता को अंकों में मापने की कोशिश की। तो उपयोगिता को मापने के दो तरीके बताए थे, एक कार्डिनल नंबर्स, एक ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल का मतलब होता है हम उपयोगिता को 1, 2, 3, 4 की संख्या में माप सकते हैं, समझे। दूसरे आए, उन्होंने ये कहा कि उपयोगिता को 1, 2, 3, 4 की संख्या में माप नहीं सकते, उपयोगिता को मापने के लिए तो हम उनको क्रम में लगा सकते हैं। क्रम में लगाने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके पास 4 प्रकार के फ्रूट्स रखे हैं, आप किसको अधिक पसंद करते हैं, कौन सा फ्रूट आपको अधिकतम उपयोगिता देता है वन टाइम, आपको हम कहते हैं कि आपको जो सबसे बढ़िया फ्रूट लगे उनमें से एक उठा लो। तो हो सकता है आप संतरे, सेब, अमरूद, केला और जो एक आध और फ्रूट है उनमें से आप अंगूर को उठाएं। मैं हो सकता है आम को उठाऊं, ये हो सकता है केला को उठाएं, समझे। और उनको हम प्रेफरेंस ऑर्डर दे सकते हैं, 1 नंबर पे मैं केला को पसंद करता हूँ, 2 नंबर पे मैं आम को पसंद करता हूँ, 3 नंबर पे मैं अंगूर को पसंद करता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि हाउ मच आई प्रेफर बनाना टू मैंगो, आम से केला को मैं कितना ज़्यादा पसंद या कितना कम पसंद करता हूँ, इसको मैं माप नहीं दे सकता। हाँ, ये जरूर कर सकता हूँ कि मैं इसको ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो ये है भावनात्मक संबंध। तो इस बेटा, तो ये जो उपयोगिता है इसको अगर हम आपको समझाने के लिए क्या करेंगे कि उपयोगिता को ये मान के चल लेते हैं कि उपयोगिता है उसको हम कार्डिनल नंबर में माप सकते हैं। कार्डिनल का मतलब है कि 1, 2, 3, 4 ये कार्डिनल नंबर है। ऑर्डिनल का मतलब है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि ये मेरा पहली पसंद है, ये मेरी दूसरी पसंद है, ये मेरी तीसरी पसंद है, ये मेरी चौथी पसंद है। 5 किस्म के फ्रूट आपके सामने रखे, तो आपने अपनी पसंद के मुताबिक उनको उसमें लगा दिया, क्रम में लगा दिया। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मैं सेब से संतरे को कितने ग्राम, कितने मीटर, कितने किलो, कितने लीटर, कितने, यानी कि आई कैन नॉट गिव यूनिट टू दी डिफरेंस, इकाई में माप नहीं सकता मैं उसको। तो ये इसको हम कहते हैं ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डर में लगा सकते हैं, क्रम में लगा सकते हैं। लेकिन इस जो चैप्टर है लॉ ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो है, इसमें जैसा नाम से इसके ऊपर लिखा है कि कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, के हम यूटिलिटी को 1, 2, 3 की संख्या में मापें और उसका हम अध्ययन करेंगे। जैसे हम कितनी परीक्षाएं लेते हैं उन सब को हम अंक देते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि इस लड़की से ये लड़की कितनी इंटेलिजेंट है, लेकिन ये कह सकता हूँ ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये थोड़ी सी कम है, समझे। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, मैं आपको 90 नंबर दे देता हूँ, इसको 88 दे देता हूँ, समझे ना। डिफरेंस को अंकों में दिखाने की कोशिश की है। तो इस चैप्टर में हम ये कहेंगे कि उपयोगिता को ये मान के चलते हैं कि 1, 2, 3 में मापा जा सकता है, समझे। अगर 1, 2, 3 में मापा जा सकता है तो जो वस्तु का उपयोग करते चले जाते हैं तो वस्तु की उपयोगिता में अंतर आता चला जाता है। तो उसका एनालिसिस करने के लिए हम उपयोगिता को टोटल उपयोगिता, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता और मार्जिनल, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता, हाँ कुल उपयोगिता
इसको पर वो लिखवा के ला, किस जगह साइन करना है, किस जगह एस डी लिखना है। हाँ, तो टोटल यूटिलिटी का मतलब है कि जैसे हमने पहली वस्तु से उपयोगिता 10 मिली, दूसरी से 8 मिली, तीसरी से 6 मिली और चौथी से 4 मिली, पांचवें से 2 मिली और छठी से 0 मिली, इन सबको हम जोड़ रहे हैं तो उसको हम टोटल यूटिलिटी कहेंगे, समझे। उस सबको जोड़ ले तो टोटल यूटिलिटी कहेंगे। और सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं? सीमांत उपयोगिता का मतलब है कि अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने से, अतिरिक्त इकाई का, जैसे मैंने पहली रोटी खाई, पहली के बाद दूसरी खाई, तो इसका मतलब दूसरी यूनिट है, वो अतिरिक्त है, एडिशनल है। अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने से कुल उपयोगिता में जो अंतर आता है उसको हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं, समझे। सीमांत, जैसे पहली उपयोग वस्तु ने 10 दी, दूसरी ने 8 दी, तो 8 है वो सीमांत उपयोगिता है। कुल उपयोगिता पहले 1 की 10 थी, 2 की 18 थी, तो यानी कि 18 और 10 का जो डिफरेंस है वो 8 है। तो ये तो समझने की बात है और वेरी इजी कंसेप्ट है कि हर अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। सीमांत का मतलब क्या है? जो अतिरिक्त, जो सबसे लास्ट की इकाई है उसको हम सीमांत, सीमा जहाँ खत्म होती है उसको अंत करने वाली कौन सी इकाई है, उस इकाई से मिलने वाली उपयोगिता क्या है, उसको हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। फिर आपका यूटिलिटी, जो सीमांत उपयोगिता है, सीमांत और कुल उपयोगिता में जो संबंध है, कुल उपयोगिता जो हम वस्तु की इकाइयों का प्रयोग करते जाते हैं तो कुल उपयोगिता घटती दर पर बढ़ती है ना, घटती दर पर बढ़ती है, फिर 0 हो जाती है और फिर नेगेटिव। इसका मतलब क्या है? कुल उपयोगिता है वो जैसे ये 8 पहले से 10 कुल उपयोगिता जो थी ये थी यूनिट्स, और ये टोटल यूटिलिटी 1 से 2 से 18, 3 से 24, 4 से 26, 6, 8, 28 और भाई 5 से 30 और 6 से 30। तो छठी इकाई से जो मिलने वाली उपयोगिता है वो 0 है, समझे। तो इसको इनके बढ़ रही है, घटती दर से बढ़ रही है, फिर 0 हो जाती है और फिर नेगेटिव हो जाएगी। 7वीं इकाई हो सकता है 28 हो जाएगी, यानी कि 7वीं इकाई से जो मिलने वाली उपयोगिता है वो नेगेटिव भी हो जाएगी, समझे। इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा? घटती दर पर बढ़ता जाएगा, ये घटती दर पर, देखो ये ऐसे जाएगा, ये देखो यहां जाके 0 हो गई, यहाँ छठी इकाई जो थी है भाई, 6th इकाई से 0 उपयोगिता होगी, और इससे आगे यहाँ तक जैसे थी 10 थी, ये हम बढ़ाते चलेंगे, कहाँ तक चलेगी? 30 तक, और यहाँ मैक्सिमम हो गई, और इससे आगे फिर वापस घटना शुरू हो गई 7वीं इकाई से। तो इसको हम क्या कहेंगे कि कुल उपयोगिता है वो पहले घटती दर से बढ़ती है, फिर 0 हो जाती है, फिर नेगेटिव हो जाती है। सीमांत उपयोगिता है वो इसके साथ साथ, मान लीजिए 10 थी तो 10 से 8, 6 और यहाँ तक भी 0 होती है, यहाँ 0 होती तो यहाँ ऐसा है नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी, नहीं दे दिया, इसको नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। इसको अलग अलग से बनाओ,
ले इसको दोनों नहीं, दोनों का फर्स्ट तो हो गया, ठीक है। फिर है आपका सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता का नियम क्या कहता है? जो हम किसी वस्तु की उपयोगिता, जो हम किसी वस्तु का उपभोग बढ़ाते चले जाते हैं, हर अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली उपयोगिता है वो कम होती चली जाती है। ये नियम डेडलाइन का नियम है। लेकिन ये यूँ कहता है कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनकी सीमांत उपयोगिता कम नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं? अपवाद। अपवाद का मतलब है कि वस्तुओं की सीमांत, कई चीजें ऐसी हैं जो हमारे जो जितनी ज्यादा होगी उतनी ही हमारे लिए ज्यादा उपयोगी होगी। जैसे क्यूरियस एंड रेयर थिंग्स हैं। क्यूरियस का मतलब जो चीजें बहुत ही अजीब हैं, रेयर है, जिनके अंदर रुचिकर चीजें हैं, वो ज्यादा होंगी तो उनकी उपयोगिता घनी होगी। माइजर्स है, कंजूस आदमी के लिए हर अगली इकाई जो पैसे की है, धन की है, वो हर अगली इकाई को ज्यादा पसंद करता है। गुड पोइम है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हम बार बार किसी गाने को सुनते हैं, हमें बार बार अच्छा लगता है। शराब पीने वाले हैं, हर अगला पैग पीता हुआ उसको ज़्यादा, जैसे हुक्का पीने वाले हैं वो ज़्यादा पीते चले जाते हैं। लेकिन उसमें भी ये जरूरी नहीं है कि वो सारी दुनिया की दारू को पी जाएगा, नहीं पी सकता। वो एक बोतल पी लेगा बस, उससे ज़्यादा वो उसके लिए भी, उसकी भी अपनी एक सीमा है। लेकिन हम इसको उसमें ले लेते हैं कि ड्रंकर्ड जो आदमी है वो, उसके लिए हर अगले जो बाउट है उसका, उससे ज़्यादा वो मिलता है। तो घटती वस्तुओं की जो मांग है वो क्यों घटती चली जाती है? यानी कि जो मांग का नियम के पीछे क्या ऐसी चीज है? मांग के नियम के पीछे क्यों हम वस्तु को खरीदना कम कर देते हैं? समझे ना? वस्तुएं सस्ती होती चली जाती हैं फिर भी हम नहीं खरीदते। कारण क्या है? क्योंकि हमारे पास वो चीज है जिसकी प्राइस गिरती जा रही है। ठीक है, प्राइस गिरती है, हम कुछ हद तक उस वस्तु को हम ज़्यादा खरीदते हैं, लेकिन इतना भी नहीं है कि कोई, मान लीजिए अंगूर बहुत सस्ता हो जाए तो हम सारे कार्य अंगूर से थोड़ी कर सकते हैं। अंगूर को हम खाएंगे, एक सीमा तक खाएंगे, उसके बाद नहीं खाएंगे, कितना सस्ता हो जाए। तो कहता है कि जो लॉ ऑफ डिमांड है, मांग का वक्र, जो मांग है कीमत गिरने के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है वो सीमांत उपयोगिता के घटने का ही है। सीमांत उपयोगिता है जो वस्तु की, वो घटती चली जाती है और उसके ऊपर खर्च होने वाले जो मुद्रा की मात्रा है उसके बराबर करने के लिए हम अधिक मात्रा खरीदते हैं। देखो, लाभ मार्जिनल यूटिलिटी से हमने डिमांड करो खींचा है कि M1 कम इकाई की जो मात्रा है, जैसे कम जब यूटिलिटी ज्यादा है, देखो जब यूटिलिटी ज्यादा है, देखो यहाँ M1 तो इतनी वस्तु खरीदी जाती है। जब यूटिलिटी अगली इकाई से फिर यूटिलिटी कम हो गई और फिर कम हो गई। इसका मतलब क्या है कि जो डिमांड कर्व है वो यूटिलिटी के ऊपर आधारित है। कि प्राइस ऊंचा होगा तो हम कम वस्तु खरीदेंगे, प्राइस गिरता जाएगा तो हम ज्यादा वस्तु खरीदते जाएंगे और उस वस्तु की उपयोगिता हमारे लिए गिरती चली जाएगी। समझे? तो इसको हम मिलाएं, तो इसको हम डिमांड करो। डिमांड करो का पैटर्न है
वो सेम यूटिलिटी कर्व के पैटर्न की तरह है कि जो जो वस्तु की मात्रा प्राइस गिरता चला जाता है, हम वस्तु की अधिक मात्रा खरीदते चले जाते हैं, और जो जो वस्तु की अधिक मात्रा हम उपयोग करते हैं तो उसकी उपयोगिता गिरती चली जाती है। तो डिमांड कर्व है वो इसका यूटिलिटी कर्व का ही एक प्रारूप है। क्यों? क्योंकि हम संतुलन में होना चाहते हैं। संतुलन का मतलब जो मनी से मिलने वाली यूटिलिटी है, मनी की जो यूटिलिटी है, प्राइस की जो मनी यानी कि किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम जिस वस्तु जो धन का त्याग करते हैं, उसके बराबर वस्तु की उपयोगिता को करने के लिए हम अधिक मात्रा में खरीदते हैं। क्योंकि उपयोगिता का नियम क्या कहता है कि उपयोगिता गिरेगी, और मनी क्या कहता है, जो नेक्स्ट रुपया है उसकी उपयोगिता है वो हमारे लिए स्थिर है। इसलिए हम उस स्थिर मनी की स्थिर उपयोगिता के बराबर करने के लिए वस्तु की उपयोगिता को हम ज्यादा खरीदते हैं। देखो, हम ये मान के चलते हैं कि मनी की उपयोगिता स्थिर रहती है। 1 रुपया, पहला रुपया, दूसरा रुपया, तीसरा रुपया, ये जितने भी हैं, जितनी भी इकाइयां हमारे पास धन की हैं, उनकी उपयोगिता हमारे लिए स्थिर है। जब वस्तु की मात्रा, जब प्राइस गिरता जाता है तो क्या होगा कि हम मनी की उपयोगिता को के साथ वस्तु की उपयोगिता को बराबर करने के लिए हम अधिक मात्रा में वस्तु को खरीदते हैं। समझे? तो इसको इस वजह से जो नियम है मांग का कि जो प्राइस कम होता है वस्तु की मात्रा अधिक खरीदी जाती है, इसके पीछे कारण उपयोगिता का नियम है। क्यों? क्योंकि हम उसके ऊपर खर्च किए गए वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता और उस पर खर्च किए गए धन यानी कि MU1/P1 यानी कि वस्तु पहली से जो मिलने वाली उपयोगिता और उस पर खर्च किए गए धन की उपयोगिता को बराबर करना चाहते हैं। MU2/P2 अगली इकाई के ऊपर खर्च किया गया धन और उससे मिलने वाली उपयोगिता को बराबर करना चाहते हैं। समझे? तो इस प्रकार तो लॉ ऑफ